गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं मल्टीपल एफ एल्स की। मल्टीपल एफ एल्स की। तो मान लेते हैं हमारे पास इस दफ़ा बड़ा डेटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग्स है। हम डिफाइन करते हैं लेट एक्स इक्वल टू कासिम, लेट वाई इक्वल टू अली, अली लेट नो सॉरी एक ही वेरिएबल लेते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट एक्स इक्वल टू कासिम इफ एक्स इक्वल टू कासिम और कंसोल लॉक करवा दो। सॉरी यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बेहतर बनाते हैं। डॉलर साइन एक्स और इज लॉग्ड इन। अब मल्टीपल कंडीशंस के लिए इफ एल्स इफ जोड़ के लिखते हैं, मुझे अब याद भी नहीं है। अच्छा स्पेस देनी है। एल्स इफ यहाँ पे कर दो x इक्वल टू अली और कंसोल डॉट लॉग, फिर से डालते हैं डॉलर का साइन x इज लॉग्ड इन। और इसके बाद मैं एक डाल देता हूँ सिंपल एल्स डालता हूँ। उसके अंदर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एनोनिमस यूज़र इज लॉग्ड इन। मतलब अगर तो वो हमारे पास कासिम की इक्वल है तो ये वाली कंडीशन रन हो। एल्स इफ अगर वो नहीं है तो अली वाली को चेक करे, अली है तो अली को रन करे, लेकिन अगर वो नहीं है तो एनोनिमस यूज़र रन हो जाए। तो इसको रन करके देखते हैं करेगा क्या। अब तो ऑटोमेटिकली आपको पता है क्या रन होगा, कासिम इज लॉग्ड इन। यहाँ पे एक्स में कासिम की वैल्यू डाल लो क्योंकि यहाँ पे कासिम है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ दानियाल, इसको रन करके चेक करते हैं। रन किया तो कासिम इज लॉग्ड इन। वाई? कौन बताएगा? एक्स इक्वल टू दानियाल इफ एक्स इज इक्वल टू कासिम नॉमिनस यूजर इज लॉग्ड इन। क्या होना चाहिए? गलत क्यों हुआ ये? कासिम इज लॉग्ड इन, कंसोल लॉग एक्स इज लॉग्ड इन। वाई 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 वाई? कौन बता सकता है मुझे इसमें क्या गलती है कोड में? नॉमिनस यूजर इज लॉग्ड इन, इसको रन ये वाला होना चाहिए था। कौन बता सकता है? सोचें ज़रा इस पे, क्योंकि यार मैंने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। यह तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमारे पास धनियाल भी है तो अगर यहाँ पे सिंपल इक्वल होगा तो वो क्या करेगा, x में कासिम ही स्टोर कर देगा। तो इसलिए यही कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी। तो यार आपने मेरी बात मतलब कोड को देखना है, मतलब सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। तो एरर्स इसी तरीके से आते हैं। अब मैं देखें कितने अर्से से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा एरर था। अब एनोनिमस यूजर इज लॉग्ड इन आ गया होगा। बेसिकली मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है कंपैरिजन ऑपरेटर के बगैर। ये मुझे कंपेयर करना था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इक्वल डाला है तो वो एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर करवाने लग गया। तो यार ये हमारे पास होती है मल्टीपल इफ एल्स। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी के नीचे लगाना चाहो लगा सकते हो, और एंड में आप एक डिफ़ॉल्ट वाली भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। इसी के अंदर लगाते हैं यार, नेस्टेड इफ एल्स इसी के अंदर लगाते हैं। अच्छा, अब इफ एक्स इक्वल टू कासिम देन इफ y इक्वल टू ट्रू, तब कंसोल लॉग करो कमांड x और इसकी एल्स भी होगी। ठीक है, अब ये इफ एल्स अलग पार्ट है, वो इफ एल्स अलग पार्ट है। ये इस इफ के अंदर लगाई गई इफ एल्स है तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। कंसोल डॉट लॉग, इसको कर देते हैं डॉलर एक्स। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा
ये डालना था ना, डॉलर एक्स एस डजंट लॉग इन। तो अब एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं लेट वाई इक्वल टू फॉल्स। तो क्या आपके सामने क्या रन होगा यहाँ पे, इसको कासिम कर देते हैं ना, हमने पहली कंडीशन करनी है। तो मैं इसको करता हूँ रन, एनोनिमस यूजर इज लॉग्ड इन। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, कासिम आया, ठीक है, उसने चेक किया कासिम है कि नहीं है। एनोनिमस यूजर लॉग्ड इन यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक्स इक्वल टू कासिम, इसके अंदर एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गई है तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब कासिम इज लॉग्ड इन है, अब ये इधर आ रहा है वाई इक्वल टू ट्रू होगा, तो इसको क्या करना था, कासिम इज लॉग्ड इन, वाओ नाइस। इफ वाई इक्वल इक्वल टू ट्रू, कंपेयर करना है, तो कासिम डजंट लॉग्ड इन। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू पास करूँगा, जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारे पास ये वाली इनसाइड वाली इफ रन नहीं होगी। तो हमारे पास कासिम इज लॉग्ड इन हो गया। तो यार ये बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ करते जो जितनी बार मर्जी है। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो आगे यार और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जनरल कंसेप्ट ये लो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जहाँ पे हमें कोई कंडीशन होती है और मल्टीपल कंडीशन के अंदर भी कंडीशन हो सकती है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ ब्लू पेन ले आओ, ब्लू पेन अगर मौजूद हो तो उसमें मुझे पियानो का चाहिए, पिकासो का चाहिए, जौन सा भी चाहिए उसका नाम भी बता देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन तो ब्लू होना मस्ट हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, पिकासो का होना चाहिए या किसको और कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लैक है तो किसी और कंपनी का होना चाहिए। तो इसकी इस तरह मल्टीपल कंडीशंस आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम स्विच केसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।